हेलो दोस्तों, ये रिश्ते क्या कहलाते हैं स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो भाभी माँ होती हैं वो कहने लगते हैं कि ये रिहर्सल डिनर क्या होता है, अरे इसमें खाना पीना होता है क्या। तभी अक्षरा जो होती है वो कहते हैं कि हाँ, रिहर्सल का मतलब होता है कि जो शादी की एक दिन पहले जो तैयारियाँ होती हैं उसका रिहर्सल करके देखा जाता है। उसके बाद पंडित जी जो होते हैं वो 16 तारीख निकालते हैं शादी की। सभी जो होते हैं वो कहते हैं कि 16 तारीख में शादी कैसे हो सकती है, क्योंकि उस दिन का तो जो है चर्च वेडिंग है और फिर हम चर्च वेडिंग चेंज नहीं कर सकते। रुक्मणी आंटी जो होती हैं वो कहने लगती हैं कि शादी तो पूरे रीति रिवाज से ही होगी। उसके बाद अक्षरा जो होती है वो बहुत अच्छा हल निकालती है, कहती है कि 16 तारीख की जो शादी है वो रीति रिवाज से हो जाएगी, फिर शाम को यानी कि जो 17 की सुबह होगी हमारे यहाँ, वो अमेरिका में शाम होगी, तो इसलिए हम जो है चर्च वाली वेडिंग कर लेंगे रात में। कितना अच्छा प्लान है ना। उसके बाद रोज़ जो होती हैं वो गाय से कहती हैं कि तुम्हें एक बारी कार्तिक को टेस्ट करना चाहिए, अपना एक ईयरिंग जो है उसको नीचे गिर देना, देखना कार्तिक अगर तुम्हें उसे वापस कर देंगे तो वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं, अगर वो अपने पास रख लेते हैं किसी निशानी के तौर पर तो समझना कि वो तुमसे प्यार करते हैं। मैंने तो ऐसे ही यश को चेक किया था। गाय जो होती हैं बिल्कुल ऐसे ही करती हैं, लेकिन वहाँ पर नायरा का भी एक ईयरिंग जो होता है वो खो जाता है। वो नायरा के ईयरिंग को समझकर उसे अपनी जेब में रख लेते हैं। ये सब गायें जो होती हैं वो दूर से देख रही होती हैं, उन्हें यही लगता है कि कहीं ये सच में कार्तिक मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी, कार्तिक कहीं मेरे ख्यालों में खोने तो नहीं लगी। उधर अक्षरा जो होती हैं वो नैतिक से बात करती हैं, कहती हैं कि ऑफिस के काम में कितना टाइम लग रहा है। वो कहते हैं कि ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके सबके घर वालों के मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स पड़े हैं बहुत सारे। कहते हैं कि जल्द से जल्द जो है हमारे घर वालों को वहाँ से छुटा दीजिए। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है। फिर लोग जो होते हैं सभी जो पेरेंट्स होते हैं, परिवार वाले होते हैं, वो बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि रिहर्सल डिनर क्या होता है, हमने तो आज तक नहीं देखा। रुक्मणी आंटी जो होती हैं वो कहने लगती हैं कि हाँ हाँ अक्षरा बताओ ना क्या होता है रिहर्सल। वो कहती है कि रिहर्सल का मतलब होता है कि शादी की जो पूरी तैयारियां होती हैं, जैसे शादी होगी उससे एक दिन पहले ये लोग जो होते हैं करके देखते हैं शादी, ताकि इसमें कोई गड़बड़ ना रह जाए। उधर नायरा जो होती हैं वो गायों से कुछ बात कर रही होती हैं। गायों कार्तिक के ख्यालों में खोई हुई रहती हैं। वो कहती हैं कि हाँ हाँ गायों दी, अब किसके ख्यालों में खोई हुई हो। ये सब जो होते हैं वो नक्श देख रहे होते हैं। वो कार्तिक से कहते हैं कि हम जो है मतलब काम वाले एम्प्लॉय को अपने घर का एम्प्लॉय, अपने घर का हिस्सा मानते हैं, लेकिन अगर उनकी नियत में कोई भी खोटा जाए तो ये हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। उसके बाद जो कार्तिक होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। अक्षरा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में जो नक्श होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मम्मा इसको जाने तो, शायद इसको कुछ काम होगा। उसके बाद जो कार्तिक होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। उनको शक होता है थोड़ा थोड़ा सा डुग्गू को कि कहीं इनके मन में कोई मेरी बहनों को लेकर खोट तो नहीं है। उधर रोज़ जो होती है वो सलमान खान से मिलने की बात करती है, कहती है कि यश ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब वो मेरी वेडिंग होगी तो मुझे सलमान खान से ज़रूर मिलाएंगे। उसके बाद यश जो होते हैं वो कहते हैं कि वो मेरा रिश्तेदार नहीं है कि मैं उसको ऐसे फ़ोन करके बुला लूँगी, वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, हीरो है। उसके बाद अक्षरा जो होती है वो कहती है कि हाँ भाई, जब तुमने प्रॉमिस किया है तो फिर बुलाओ ना सलमान खान को। सभी जो होते हैं वो सलमान खान के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उधर कार्तिक जो होते हैं वो फ़ोन में फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं नायरा की, कि तभी इनके नाने नाना वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही नाने नाना लैपटॉप की तरफ को देखते हैं कि वो गलती से कार्तिक का ही फ़ोटो लग जाता है। वो कहते हैं कि बेटा हम तो तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाने के लिए आए थे, क्योंकि हमने जो है कढ़ी चावल बनाए हैं और तुम्हें तो कढ़ी चावल बहुत पसंद है ना। सभी जो होते हैं वो संगीत की तैयारी कर रहे होते हैं। अक्षरा की जो माँ बाबू जी होते हैं वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि संगीत जो है हमारे घर पर हो, रोज़ का और यश का, क्योंकि हम भी चाहते हैं कोई ना कोई शादी में सहयोग करें। उधर अब देखेंगे गाय जो होती है वो ऊपर लाइट्स वगैरह लेने के लिए जाती है कि तभी उसके क्लाइंट का फ़ोन आ जाता है। फिर वहाँ नायरा जो होती है वो लाइट लेने के लिए चली जाती है। उधर हैप्पी के जो मम्मी पापा होते हैं वो कार्तिक से बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। जो कार्तिक होते हैं वो उनसे झड़प हो जाती है। कहते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पर झूठ बोल कर रखा, अगर ये सच मैं पूरे परिवार वालों को बता दूँ तो देखना तुम्हारी 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं रह जाएगी। ये सारी सच्चाई जो होती है वो नायरा पीछे से सुन रही होती है। नायरा कहती है कि तुम इतने झूठ बोल सकते हो, तुमने हमारे घर वालों के साथ जो है खिलवाड़ किया है। अब देखने सारी सच्चाई जो है मैं नीचे जाके बता दूंगी। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स। आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।